चलिए दोस्तों, आज जनवरी की करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और ये जनवरी का पार्ट 1 है। कल मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी भोपाल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में जो है इंदौर ने जो है अपने जो है ऊर्जा साक्षर शहर बनने हेतु जलवायु मिशन की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु गरुड़ अक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में जो है पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़ अक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भारत की पहली तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए गुजरात के वडनगर में, ऑप्शन बी गुजरात के जामनगर में, ऑप्शन सी गोवा में या ऑप्शन डी केरल के कोची में। यहाँ वडनगर होगा, वडनगर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात के जामनगर में जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो यहाँ पे है उसमें भारत की पहली तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने हाल ही में हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी SBI या ऑप्शन डी ICICI। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SBI द्वारा जो है हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसको चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके अंतर्गत जो हर घर लखपति योजना शुरू किया गया है SBI के अंतर्गत, इसमें निर्धारित किया गया है कि ब्याज दरों में जो है 0.20% की कटौती की जाएगी। वहीं समान नागरिकों को जो है अधिकतम 6.55% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं जो है वरिष्ठतम नागरिकों को अधिकतम 7.05% की दर से जो है सालाना ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा ने टेली सर्जरी के माध्यम से कितने किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की है? ऑप्शन ए 250 किलोमीटर, ऑप्शन बी 260 किलोमीटर, ऑप्शन सी 276 किलोमीटर या ऑप्शन डी 286 किलोमीटर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 286 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कहाँ भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में जो है तमिलनाडु की कन्याकुमारी में, कहाँ पे? तमिलनाडु की कन्याकुमारी में जो है देश का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना द्वारा जो है फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद LIC द्वारा प्रारंभ बीमा सखी योजना की शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य कौन था? हरियाणा था। तो दूसरा राज्य कहता है कौन बन गया है? ऑप्शन ए गोवा बन गया है या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों, हाल ही में जो है बीमा सखी योजना की शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य जो है वो गोवा बन गया है। वहीं यदि बात करें पहला राज्य, तो पहला हरियाणा है और हरियाणा के पानीपत से ही ये बीमा सखी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु के जो है
बेंगलुरु के कोंडाराम मंदिर के परिसर में जो है ये मंदिर की स्थापना की। मंदिर के परिसर में कितना फीट ऊंची मूर्ति है? तो ये 72 फीट ऊंची मूर्ति है। कितना? 72 फीट ऊंची मूर्ति है। कितना फीट? 72 फीट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला विश्व स्तरीय और आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल अर्थात पुरातत्व अनुभवनात्मक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात के वडनगर में। कहाँ पे? गुजरात के वडनगर में जो है देश का पहला विश्व स्तरीय आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल अर्थात पुरातत्व अनुभवनात्मक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने किन देशों के साथ भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस या ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी सिंगापुर है और सिंगापुर के साथ जो है ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लाहौद से चढ़ाई करके राकेश कादियान ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। वह कहाँ के निवासी है? ऑप्शन ए पंजाब के, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के या ऑप्शन सी हरियाणा के या ऑप्शन डी कर्नाटक के। दोस्तों हाल ही में जो राकेश कादियान ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। क्यों करवाया है? तो क्योंकि उन्होंने 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लाहौद पर जो है चढ़ाई की है। तो इनका संबंध जो है हरियाणा राज्य से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्की पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के जो है देश ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्की है, जिस पर जो है युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने जो है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगा फहराई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में जो है पशुपालन मंत्रालय द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के जो है सोरेंग जिला में किया है। कहाँ पे? सिक्किम के सोरेंग जिला में। सिक्किम के सोरेंग जिला में। कहाँ पे? सिक्किम के सोरेंग जिला में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदान की है? ऑप्शन ए निगम बोध घाट पर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर या ऑप्शन सी राजघाट पर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी कानपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज में जो है दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है जो तपोवन आश्रम में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 100 करोड़ की लागत से शुरू की गई इन रोड परियोजना का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
यहाँ इनरोड का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इंडस्ट्री नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी मोहना। दोस्तों इसको जो है इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन सी फल्गु, जिसका एक और नाम निरंजना नदी भी है। क्या है? फल्गु का ही दूसरा नाम जो है निरंजना नदी है, जिसको जो है नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यदि बात करें नमामि गंगे योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में कब से कब तक किया गया? ऑप्शन ए 23 जनवरी से 26 फरवरी तक, ऑप्शन बी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, ऑप्शन सी 13 फरवरी से 13 मार्च तक, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन जो है प्रयागराज में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रची है? ऑप्शन ए शिवांगी पाठक, ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन सी रीता शेरपा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरुतिदिका जेंडेंग ने किस राज्य में 1 जनवरी रात 12:03 बजे जन्म लिया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम में ये जो है भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरुतिदिका जेंडेंग ने जो है जन्म लिया है 12:03 में। और आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि वर्ष 2025 से 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा, ऐसा सरकार ने घोषणा की है। किस नाम से जाना जाएगा? तो जनरेशन बीटा के नाम से, जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 तक में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उसको जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि इसरो ने हाल ही में देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का किस प्लेटफॉर्म पर सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन ए पोएम 4, ऑप्शन बी पोएट 4, या ऑप्शन सी बोट 4, या ऑप्शन डी पोर्ट 4। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोएम 4 पर जो है सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है इसरो ने। ठीक है, इस यदि रोबोटिक आर्म की बात करें तो इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो रोबोटिक आर्म को जो है जाना जाता है किस नाम से? RRMTD के नाम से कहा जाना जाता है। RRMTD के नाम से भी जाना जाता है, या इसको जो है RRMTD भी कहा गया है रोबोटिक आर्म को। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चीन में फैले वायरस HMPV से भारत में भी 5 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। पहली संक्रमित बच्ची कहाँ मिली है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी बेंगलुरु। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में जो है HMPV से भारत में पहली संक्रमित बच्ची का जो है जानकारी प्राप्त हुआ है। यदि बात करें HMPV तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन मेटा
न्यूमो वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है HMPV का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंडमान निकोबार की किस आदिम जनजाति को पहली बार मताधिकार की अनुमति मिली है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी सेंटिलीज या ऑप्शन डी जारवा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जारवा को पहली बार मताधिकार की अनुमति मिली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2025 को कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी दिसपुर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर में जो है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है ये द्विवार्षिक आयोजन है। कैसा आयोजन है? तो द्विवार्षिक आयोजन है और द्विवार्षिक आयोजन है और इससे और अब की बार जो है वर्ष 2025 में 27 प्रवासी भारतीयों को, कितना 27 प्रवासी भारतीयों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको चलिए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की तो अब की बार जो है 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है। इसका थीम क्या रहा अब की बार? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम था। यदि बात करें इसमें मुख्य अतिथि कौन थे तो इसमें मुख्य अतिथि थे त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कौन? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कौन सा? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इसके मुख्य अतिथि थी। ये वही बात करें तो ये द्विवार्षिक आयोजन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी नोएडा में। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन सी अर्थात प्रयागराज होगा। इसके माध्यम से क्या होगा तो अब की बार जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था उससे संबंधित जानकारी का प्रसारण पूरे विश्व में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना के जो है निजामाबाद में। कहाँ पे? तेलंगाना के निजामाबाद में जो है हाल ही में देश का राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है तेलंगाना के निजामाबाद में। और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये पल्ले गंगा रेड्डी को। किसको? पल्ले गंगा रेड्डी को पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है? तो वो तेलंगाना के निजामाबाद में और इसका पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये रिपीटेड हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पुदीमदका में, ऑप्शन बी अमरावती में, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी रायपुर में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुदीमदका में जो है ये शिलान्यास किया गया है। यदि बात करें पुदीमदका कहाँ पे पड़ता है तो ये विशाखापट्टनम के पास पड़ता है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम के पास जो है पड़ता है। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा है किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों से कवचम का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे पहली बात याद रखना है कि कवचम क्या है? तो एक प्रकार का मौसम चेतावनी प्रणाली है। कवचम क्या है? एक प्रकार का मौसम चेतावनी प्रणाली है। इसका शुभारंभ कहता है किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए केरल द्वारा, ऑप्शन बी कर्नाटक द्वारा या ऑप्शन सी तमिलनाडु द्वारा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र द्वारा। दोस्तों इसका शुभारंभ जो है वह केरल द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप किस प्रदेश की स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी बेंगलुरु है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 26 जनवरी 2025 की पैरेड में पहली बार प्रदर्शित किए गए हथियारों के संदर्भ में विचार करें। ऑप्शन
ए नंबर में दिया गया है कि संजय जो है एक प्रकार का युद्ध निगरानी प्रणाली था। ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सलामी देने वाली पहली महिला सेनाधिकारी डिम्पल सिंह भाटी बनी है। ऑप्शन चौथा कह रहा है पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई है। और नीचे कह रहा है कि सही कथन की पहचान करना है कि यानी चारों में से कौन सा कथन सही है, और इसके अनुसार आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसमें जो है यदि बात करें संजय की, तो ये युद्ध निगरानी प्रणाली है, ये बात सही है। प्रलय जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये भी सही है। ऑप्शन तीसरा जो कह रहा है कि 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सलामी देने वाली पहली महिला सेना अधिकारी डिम्पल सिंह भाटी बनी है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी भी निकाली गई थी अब की बार। तो इस तरह से चारों स्टेटमेंट सही है और सही कथन की पहचान करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीनतम संसदीय आंकड़ों के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी गुजरात ने, ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने, या ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात ने जो है रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में सिर्फ 500 कंपनियों में कितने युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़, या ऑप्शन डी 3 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में किसे विशिष्ट स्थान मिला है। ऑप्शन ए आईआईटी रोपर को, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली को, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास को, या ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी रोपर को जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस एक यूरोपीय देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन ए आर्मेनिया को, ऑप्शन बी जॉर्जिया को, ऑप्शन सी यूक्रेन को, या ऑप्शन डी जर्मनी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी जॉर्जिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने हेतु भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए नीदरलैंड के साथ, ऑप्शन बी सिंगापुर के साथ, ऑप्शन सी आइसलैंड के साथ, या ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी आइसलैंड होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे हाल ही में भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय योगदान हेतु सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए तरुण दास को, ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल को, ऑप्शन सी एस जयशंकर को, या ऑप्शन डी विक्रम मिस्त्री को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तरुण दास को जो है सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया है। ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी कांगो गणराज्य, या ऑप्शन डी मिस्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाइजीरिया जो है ये उपलब्धि हासिल करने वाला एक देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ओंकोसेरसियासिस अर्थात रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी सोमालिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइजर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने मृत्युदंड पर रोक लगाई है। किस पे मृत्युदंड पर कहता है रोक लगाई है। ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, या ऑप्शन डी थाईलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में मृत्युदंड पर रोक लगा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चश्मा परमाणु संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, या मालदीव में। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर जो है प्रतिबंध, किसने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड जो है 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन पवित्र हिंदू ग्रंथ गीता लेकर पद की शपथ लेने वाले दूसरे अमेरिकी सांसद बन गए हैं? ऑप्शन ए तुलसी गबार्ड, ऑप्शन बी जेडी विंस या ऑप्शन सी सुहास सुब्रमण्यम। दोस्तों यहाँ सुभाष नहीं है बल्कि सुहास ही है, सुहास सुब्रमण्यम, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुहास सुब्रमण्यम जो है हिंदू ग्रंथ गीता लेकर अमेरिकी संसद में जो है शपथ लेने वाले दूसरी सांसद बन गए हैं। यदि पहले की बात करें तो वह कौन सा है? तुलसी गबार्ड है। पहले कौन सा है? तुलसी गबार्ड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश ने ऐसा कारनामा किया है। चलिए आज के इस एपिसोड के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न के अंतर्गत कह रहा है कि वर्ष 2026 में कौन राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों, अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कब करेगा? तो ये 2026 में करेगा। कहता है कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली या ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत जो है 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस प्रकार से हमने इस पहले एपिसोड के अंतर्गत तो कुल 47 प्रश्नों को करने का कोशिश किया। चलिए इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट रोज हम लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।